बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल भारत जश्न मना रहा था, उनके मीडिया पर इंतहाई बड़ा जश्न था जी। हमने बालाकोट कर दिया, 2 साल मुकम्मल हो गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज ने एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दे दिया है, याद ताज़ा कर दी है 27 फरवरी 2019 की। आपको हकीकत टीवी हमेशा कहता रहा कि हमारे पास 8 से 10 वीडियोस मौजूद हैं अभिनंदन की, और ये वो वीडियोस हैं जो हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीज़ करनी है। और इन वीडियोस के अंदर अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि अभिनंदन मोदी के बारे में बातचीत कर रहा है। वो बता रहा है कि वहाँ पर किस तरह मोदी कर रहा है, या इंतहा पसंदी क्या है, हमें पागल कैसे बनाया जाता है, वो खुद तंग है। अब पाकिस्तान ने अभिनंदन की एक नई वीडियो रिलीज की है जिसके अंदर वो बता रहा है कि जब मैं गिरा तो क्या हुआ, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कश्मीर के मामले पर क्या करना चाहिए। इंडिया के अंदर इस वक्त गुस्सा उनको चढ़ा हुआ है कि आप ये वीडियो ना देख के किसी तरह ना फैलाए। हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से आप ये मनाजिर देख रहे हैं। अब ज़रा अभिनंदन की गुफ्तगू सुनिएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा। हकीकत टीवी जो कहता रहा कि हमारे पास 8 से 10 वीडियोस मौजूद हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में आपको मज़ीद नज़र आएंगी चीज़ें, और इंशाल्लाह वो दौर भी आपको ज़रूर मिलेगा जब पाकिस्तान ऐसी वीडियोस रिलीज़ करेगा जिसमें हम लोग हर सूरत वो गुफ्तगू भी रिलीज करेंगे जिसमें हमने उनको वार्न किया था। आपका आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक दिन पहले वो DGISPR जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उसी जगह हमने अगले दिन उसको टारगेट किया था। सो लिहाजा इस सूरत हाल में चीज़ें नजर आएंगी। सबसे पहले आप देखिएगा अभिनंदन की नई वीडियो। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे, और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं, और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी, और मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था, और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया, एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे, और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं, और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे। सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी, और मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था, और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे
ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस इलाज जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं।